कि यदि आपको गरीब रहना है तो झूठा ही सही, गरीब रहना चाहते हैं तो झूठा ही सही 5 साल रोने की आदत लगा लीजिए, और वाकई आपको नई हिंदुस्तान बनाना है, स्वस्थ हिंदुस्तान बनाना है, अमीर बनना है, तो झूठा ही सही 5 साल मुस्कुराने की आदत लगा लीजिए। मुस्कुरा के आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, मुस्कुरा के आप लोगों की समस्या का समाधान निदान कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो फिर समस्या ही समस्या है। तो आज की प्रोग्राम को हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल राइट टाइम 8 बज चुकी है। और जिन भी साथी को लगता है, जिन भी साथी को लगता है कि मैं रॉयल्टी ले सकता हूं, ये जो सितंबर का महीना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रॉयल्टी लेने से नहीं रोक सकता है। इसका छोटी सी एग्जामिनेशन होता है, छोटा सा आपको परीक्षा देना है, पहले उस परीक्षा में पास हो जाइए। इसका मतलब यदि पास कर गए आप, इसका मतलब है कि आप एक अच्छे टीम लीडर हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से आप इस मिशन में आप पास करने वाले हैं। बस एक बार एक फोन उठाइए और आप चेक कर लीजिए कि आपके लाइफलाइन से कौन साथी नहीं आया है। जिनको हमने आज इनवाइट किया था, जिनको हमने इनवाइट किया था बट वो अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको एक बार फोन कर लीजिए। आप देखिए यदि 5 मिनट में जुड़ गए, इसका मतलब यू आर ए बेस्ट लीडर। आपको अपनी टीम की प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करने आता है, आपका टीम डिसिप्लिन है। जैसे आप टीम को याद दिलाए, हर काम को छोड़कर टीम आपके साथ हो गया, इसका मतलब है कि आप इस मिशन में कामयाब हो सकते। तो आप फटाफट एक फोन देख लीजिए पार्टिसिपेंट में कि आपके साथी आए कि नहीं आए, क्योंकि आज की हमारी जो टॉपिक है मिशन रॉयल्टी, कैसे होगा रॉयल्टी। आज हम बात करने वाले हैं आपको कि हम हिंदुस्तान में 90% आदमी गरीब क्यों रह जाते हैं और 10% लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। छोटी छोटी बातें करेंगे। मैम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताइए कि डायरी पेन रखिए, डायरी पेन पर छोटी छोटी बात को नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि सुनने से आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाली नहीं है, लेकिन उस बातों को ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो जरूर आपके जीवन में बदलाव आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए क्या आपके डाउनलाइन से लोग आ गए हैं क्या। यदि आपके फोन करने के बाद आपके लाइफलाइन जुड़ गया तो अपने हाथों से अपनी पीठी को थपथपा दीजिए, आई एम ए बेस्ट लीडर। आप अच्छे लीडर में से हैं। यदि आपके डाउनलाइन, आपके फोन से आपका एक डाउनलाइन मीटिंग तक नहीं पहुंचा है तो रॉयल्टी लेना भाई, आप नेटवर्क के सिवाय रॉयल्टी नहीं ले सकते हैं। आप नेटवर्क में तो पीवी चाहिए, रॉयल्टी के लिए तो कम से कम आपको 4,65,000 का पीवी चाहिए। यदि हमारे फोन से एक व्यक्ति नहीं जुड़ पा रहा है तो फिर रॉयल्टी कैसे होगा साहब, कैसे हो सकता है। तो ये एक परीक्षा है, हर दिन आप मीटिंग में आप देखिए, जुड़िए, फटाफट जुड़िए और फटाफट फोन करके देख लीजिए। यदि आपके कॉल से 2 आदमी जुड़ गया, 3 आदमी जुड़ गया, इसका मतलब है कि आपका रास्ता क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार शुरुआत करने से पहले फिर से एक बार चाहेंगे हम, एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, एक बार मुस्कुरा लीजिए जोरदार तरीके से। चलिए गुड, वेरी गुड। सबसे पहले आज मैं हमारे यूएससी के जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, सारे आदरणीयों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम सब बड़ा सौभाग्यशाली हैं, बड़ा लक्की हैं कि इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हम, जहां आज 1 2 3 4 नहीं, आज सैकड़ों हमारे लीडर हम सबको आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, दिन रात एक किए हुए हैं कि हम सब आगे बढ़े। तो यूएससी के जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, एक बार हम अपने कोर लीडर के लिए मुस्कुरा के एक बार जोर से ताली कर ले एक बार कि हम सब लक्की हैं कि हमारे साथ इतने दिग्गज लीडर हमारे साथ है। तो कहते हैं कि जब लीडर आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात, जब इतने सारे टीम लीडर हमारे साथ में हैं। और आप जितने भी साथी आज के प्रोग्राम में बैठे हैं, मैं आप लोगों को लिए भी एक बार क्लैप करना चाहता हूं। आप बहुत ही सीरियस साथी। आज आरसीएम बिजनेस की लगभग करोड़ों का परिवार है, लेकिन आप 1000, 1500, 2000, 3000 आदमी यूट्यूब पे चैनल पे 4-5 हजार आदमी बहुत सीरियस है। हर काम को छोड़ के टाइम पे अपना प्रोग्राम को देखते हैं, लिखते हैं, डेली टारगेट लेते हैं, डेली फील्ड में मूव करते हैं। तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। जितने भी हमारे बीच में वाइटल साथी हैं, जितने भी हमारे साथ में डायमंड क्लब के साथी हैं, सुपर डायमंड क्लब के साथी हैं,
जो क्राउन क्लब के साथी हैं, वीर वीरांगना है, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। आप सब गोल अचीवर लोग हैं आप लोग, और जितने भी हमारे बीच में सीनियर टेक्निकल रॉयल्टी अचीवर साथी हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम नंदन मिश्रा, लोग पूरे हिंदुस्तान प्यार से पंकज करके पुकारते हैं। इस सिस्टम को मैंने 18 साल पहले मैंने शुरुआत किया था। सॉरी, गलती बोल दिया, मैं शुरुआत नहीं किया था, बलजोरी मैंने किया, को लाया गया, शुरुआत किया नहीं था, बलजोरी इस बिजनेस को करवाया गया था। और जितने भी लोग यहां पर बैठे होंगे, शायद सबके साथ यही कहानी होगा, 1-8% को छोड़ के। 99% आदमी को ये बिजनेस लेने के लिए कोई नहीं जाता है, बिजनेस चल के मेरे घर में आता है। सबसे बड़ी समस्या यही है, बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है, लेकिन इसमें एक ही खामियां है कि घर में चल के आता है। हम किसी को घर में देने के लिए जाते हैं, और जब घर में किसी को देने जाते हैं या घर में आता है, तो 6-7-8 महीना तो लोगों को समझने में ही लग जाता कि इतना बढ़िया चीज है तो हमारे घर में क्यों आया। दूध, सुधा, अमूल, कोई भी दूध आप बाजार में लेने के लिए जाते हैं, हर दिन पेपर में आप पढ़ते हैं इसमें यूरिया मिला हुआ है, जहर है, पॉइजन है, लेकिन कोई भी आदमी उस दुकानदार से नहीं बोलता है कि आपके दूध में जहर है क्या। लेकिन एक गाय का, भैंस का दूध एक गरीब आदमी आपके दरवाजे पर लेके आता है, तो जरूर आपको शंका होता है दूध में पानी तो नहीं है, बासी तो नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है, मेरे साथ भी यही हुआ। आज से 18 साल पहले इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई। जिस समय ये बिजनेस को मैंने शुरुआत किया, उसमें मैं बैंक में सर्विस किया करता था। ICICI बैंक में लगभग 9 साल से मैं सर्विस में था। सर्विस के साथ साथ मैं अपनी खुद की बोकारो स्टील सिटी झारखंड के अंदर में मेरी नर्सिंग होम थी। उस नर्सिंग होम के साथ साथ मैं रिटेल मेडिकल स्टोर भी था मेरे पास, और होलसेल मेडिकल कारोबार भी था। मतलब एक साथ में 4 काम मेरे पास, 4 काम के साथ 5वां काम RCM बिजनेस लिया नहीं था, बलजोरी एक दोस्त का एहसान मानने के इस बिजनेस को करना पड़ा। 7 महीने लगे इस बिजनेस को समझने में। 7 महीना के बाद समझ के जब RCM बिजनेस को थोड़ा सा किया, 527 रुपया से सफर चालू हुई। पार्ट टाइम किया, 2 साल 2.5 साल पार्ट टाइम किया, और 2-2.5 साल पार्ट टाइम करने के बाद जिनका आज मुहिम सितंबर को एक मिशन बना, एक पर्व बना दिए हैं आदरणीय BC सर, रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी। 3 साल के बाद RCM में एक मौका मुझे मिला आदरणीय BC सर को सुनने के बाद, और BC सर को सुनने के बाद, वहां से आने के बाद एक बात मैंने ठान लिया, रॉयल्टी लेके रहूं। क्योंकि सर की एक बात जो आई ना, मेरे जहन में, पूरे शरीर में खून खौला दिया, वो शायद आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। BC सर एक ही बात बोले थे कि आप अभागे नहीं हो, आप इंसान हो, अभागे नहीं हो, बस आप जागे नहीं हो। जिस दिन जग गए ना, ये बिजनेस जितना चुटकी बजाने में समय लगता है ना, उतना ही इस बिजनेस में रॉयल्टी लेने में टाइम लगता है। बस जरूरत है जगने का। और ये शब्द जो है ना, मेरे को क्लिक कर गया, और जैसे क्लिक किया, नेक्स्ट महीना मैं RCM का रॉयल्टी पे आया। रॉयल्टी का मेरे 1 महीने का जो पे आउट निकल के आया था 32,000 रुपया। बैंक को रिजाइन किया, फिर RCM में थोड़ी कदम 8-9 महीना कदम आगे बढ़े, टेक्निकल पे आए, पर्ल पे आए, पर्ल का पे आउट आया 55,000 रुपया। फिर मैं वहां पे अपनी मेडिकल स्टोर जो मेरी होलसेल का था उस धंधा को बंद किए। फिर मैं थोड़ा सा एक कदम और चला, स्टार पर्ल हुए, फिर मैंने रिटेल शॉप बंद किए। फिर कुछ दिन के बाद इमराल्ड हुआ, मैं नर्सिंग होम को बंद कर दिए। मतलब ऐसे करते 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 आज 18 साल में राइजिंग कोड लीडर हूं। RCM बिजनेस के माध्यम से लगभग लगभग मेरे घर में 12 करोड़ रुपया से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। यदि शुरुआती के दौर की बात करें तो एक 10 बाय 10 के कमरा में अपना लाइफ चलता था, 10 बाय 10 एक रूट भाड़ा के घर में रहते थे। लेकिन आज जिस बिजनेस को मैं करना नहीं चाहता था, जिस बिजनेस को मैं लेना नहीं चाहता था, आज उस बिजनेस के माध्यम से लगभग आज 3 घर मैंने बनाया। एक अपने बिहार में मम्मी पापा के लिए, जिस शहर में मैं रहता हूं लगभग 1.5 करोड़ के घर में रहता हूं। आज मैं अपनी बेटी के लिए मुंबई में घर लिया हूं, कई शहरों में जमीन लिया हूं। कहने का मतलब क्या है, जगना पड़ेगा। आप सिर्फ RCM में जुड़ने से नहीं होगा। हम जुड़ तो गए हैं, लेकिन एक बार आप चेक करिए, क्या हमारे अपलाइन
जितना हम पे भरोसा करते हैं, क्या मैं अपने आप को उतना भरोसा कर पाता हूं? क्या जब तक आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा, तब तक बिजनेस करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। और भरोसा क्यों नहीं होता है, सवाल यह है। सर भरोसा तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन भरोसा होता नहीं है। यहां पर होता क्यों नहीं है? क्योंकि आप या मैं जिस परिवेश में जन्म लिया, जिस परिवेश में पला बड़ा हुआ, उस परिवेश में बड़ी बड़ी बातें लोगों को मिथ्या लगता है, बड़ी बड़ी सोच लोगों को मजाक लगता है। और उसमें हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल उस परिवेश में बड़े पले हुए हैं। जब भी हमारे अपलाइन मुझे बोलते हैं तुम रॉयल्टी ले सकते हो, तुम टेक्निकल पे आ सकते हो, आप ओपनर बन सकते हो, आप ईगल बन सकते हो, मुझे भरोसा ही नहीं हो। और भरोसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप एक बात चेक करिए कि आप आरसीएम में तो हैं, लेकिन क्या अमीर बनने का जो कोई क्लब है, उस क्लब में आप जुड़े हैं क्या? आपका कोई क्लब में एंट्री है क्या? आप डायमंड क्लब में हैं? क्या आप सुपर डायमंड क्लब में हैं? क्या आप क्राउन क्लब में हैं? क्योंकि ये जो क्लब है ना, ये क्लब आपके अंदर विश्वास पैदा करता है, भरोसा पैदा करता है। हाँ, बहुत सारे लोग क्लब में भी हैं, लेकिन क्लब में गलत तरीके से करने से आप क्लब के मेंबर सिर्फ मेंबर बने हैं, ये अच्छी रिजल्ट आपको नहीं दे सकता। क्लब का मतलब क्या होता है? आप बहुत सारे साथियों को मैं अपने ग्रुप में देखता हूं, डिस्प्ले वॉल में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का माल रखे हुए, हर महीने 5,000 पीवी, हर महीने 5,000 पीवी। साहब ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप यदि आपकी जो ताकत है, यदि ऊपर वाला आपकी ताकत को बढ़ा रहा है, अब बढ़ने दीजिए ना ताकत, अब क्यों घटा रहे हैं? जब आप डायमंड क्लब कर रहे थे और आपकी रिटेल ज्यादा हो रहा है, अब 7,000 पीवी करिए, 10,000 पीवी करिए, 15,000 पीवी करिए। आप डिस्प्ले वाले माल क्यों रखे हुए हैं? वहीं पे आप अपनी ताकत को कम कर देते हैं। और जैसे आपकी ताकत कम होती है, आपको अपने ऊपर से भरोसा कम होने लगता है। और जब आपको अपने ऊपर से भरोसा कम होने लगता है, तो हमें अपनी डाउनलाइन पे भरोसा कम हो जाता है, मुझे अपने अपलाइन के ऊपर से भरोसा कम हो जाता है, मुझे सिस्टम के ऊपर से भरोसा कम हो जाता है। यानी यदि आपको मिशन रॉयल्टी में ये महीना यदि आपको रॉयल्टी लेना है, तो सबसे पहले एक बात को सीख लीजिए, अपने आप पे भरोसा करना सीखिए। आप भरोसा करिए कि मैं इंसान में धरती पर यदि आया हूं, तो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मैं हूं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मैं हूं। और वो प्राणी ऊपर वाला ने ऐसा हमें जमीन दिया है, ऐसा जमीन दिया है, जिस जमीन में जैसा बीज हम लगाएंगे, वो बीज सरेगा नहीं, पेड़ देगा ही देगा, पेड़ होएगा ही होएगा। 84 लाख योनियों के बाद हम इंसान में पैदा हुए। एक बार रॉयल्टी का बीज लगाइए तो सही, ओपनर का बीज लगाइए तो सही, ईगल का बीज लगाइए तो सही। यदि आप पिछले महीने में ईगल के लेवल पे थे, आप रनर के लेवल पे थे, आप रॉयल्टी का बीज लगा के काम करें, रॉयल्टी होगा। क्यों? क्योंकि आरसीएम बिजनेस का ये जो सितंबर का महीना है, ये एक ऐतिहासिक महीना है। आरसीएम आदरणीय आरसीएम पिता मिस्टर टीसी सर का ये महीना जन्मदिन का महीना होता है। ये जो महीना है, हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर टीसी सर को यदि आप बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं, तो सर बोलते हैं मुझे न तो आपसे कपड़ा चाहिए, न तो मुझे 800 रुपया चाहिए, न तो आपका धन चाहिए, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए, आपकी सफलता चाहिए। यदि आप टीसी सर से थोड़ा भी आपको प्रेम है, थोड़ा भी अपना मेंटर उनको मानते हैं आप, तो इसके लिए आपको बस एक काम करना है कि अपनी 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल हमें जंप करके टीसी सर को दिखाना है कि सर आपके जन्मदिन पे हमने एक कदम आगे बढ़ के दिखाया। आज टीसी सर के बारे में देखिए, आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य देखिए, व्यसन मुक्ति, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, वृक्षारोपण। ये क्या है? ये कोई बिजनेसमैन का सोच है क्या? अरे वो लग रहे हैं हमें और आपको इंसान, लेकिन कहा गया है जब जब इस धरती के ऊपर
इंसान के ऊपर आफत और विपत्ति की घड़ी आती है तो पर ईश्वर ने इंसान के रूप में एक व्यक्ति को धरती पर भेजता है, और उस व्यक्ति की बात को जिसने मान लिया, जिसने स्वीकार कर लिया, समझिए उसकी जीवन बदलना मजबूरी है। बस इस महीना आपके लिए ये पूरी आरसीएम के परिवार, आरसीएम की पर्व के रूप में हम सब मना रहे हैं। आपकी कोई भी लेवल है, यदि आप ओपनर में है एक कदम आगे आइए, आप ईगल में है एक कदम आगे आइए, आप फाउंडर में है आप परमानेंट में आइए, आप परमानेंट रॉयल्टी में है एक पिन जंप करिए। कैसे करेंगे जंप, समझिए थोड़ी सी बात। ये बिजनेस का उद्देश्य को थोड़ा सा समझते हैं। हमारा आरसीएम का उद्देश्य क्या है? एक सुंदर भारत का निर्माण करना, और इस निर्माण के लिए हमारे पास पहलू है। सबसे पहला पहलू स्वस्थ भारत, दूसरा स्वावलंबन भारत, और तीसरा नारी सशक्तिकरण। ये तीन चीज के ऊपर यदि आप फोकस करेंगे तो आप आने वाला 2 से 3 साल में इस सिस्टम से अमीर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमीर बनने का जो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपके जीवन में काम करेगा रॉयल्टी के बाद। अमीर बनने का देखो, 90% लोग जो गरीब रहते हैं, ये गरीब गरीब क्यों रहते हैं, और 10% लोग अमीर क्यों? अमीर इसलिए अमीर बन जाते हैं क्योंकि उनको फॉर्मूला पता है। आप पढ़े लिखे हैं, मैथमेटिक्स का पढ़ते हैं, और मैथमेटिक्स में आपको ब्याज निकालना है, लेकिन आपको ब्याज निकालने का सूत्र नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है। आप पूरे दिन पूरी जिंदगी लगा देंगे, आपको ब्याज नहीं निकलेगा। आज 90% हिंदुस्तान में जो हम लोग हैं अमीर इसीलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं पता। जिनको फॉर्मूला पता है वो अमीर बनते जा रहे हैं। आज आरसीएम के जितने भी कोर लीडर हैं सब अमीर हैं। क्यों? क्योंकि उनको फॉर्मूला आरसीएम में पता चल गया। लिख लीजिए फॉर्मूला क्या है। अमीर बनने का फॉर्मूला है टाइम इनटू स्किल इक्वल टू मनी। टाइम इनटू स्किल इक्वल टू मनी। 90% आदमी जो गरीब है, ये गरीब इसीलिए है क्योंकि ये आदमी अपनी स्किल पे काम करता है, किताबी ज्ञान ज्यादा लेता है। लेकिन अमीर आदमी जो है वो आदमी को पता है कि स्किल बिकता है, स्किल को खरीद लेता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया महीना देके आपकी ज्ञान को खरीद लेता है कोई आदमी। जब आपकी ज्ञान को खरीद लिया, जिसने आपको खरीदा, आपने उसके नेटवर्क में काम करने लगे। हम गरीब इसीलिए क्योंकि हम पूरा समय पढ़ाई पे लगा दिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पढ़ाई गलत चीज है, मैं ये नहीं कहता हूं। ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान नहीं होता तो फिर हम बात कैसे करते? मैंने फॉर्मूला बताया आपको, टाइम इनटू स्किल। अब है क्या, हम आरसीएम में आ गए। अब आरसीएम में आ गए तो हमें बनना है अमीर। तो अमीर बनने के लिए तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, घर से बाहर चलना। आप जूम पे बैठ के आज मीटिंग को सुन लेंगे, कल भी मीटिंग को सुन लेंगे, परसों भी मीटिंग को सुन लेंगे, क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज की मीटिंग को सुन के आपने गोल सेट कर लिया कि नहीं, मुझे टीसी सर को गिफ्ट देना है रॉयल्टी, मुझे टीसी सर को गिफ्ट देना है स्टार प्लेटिनम, गिफ्ट देना है हमको पर्ल। आपने टारगेट ले लिया, तो टारगेट लेने के बाद क्या होगा? आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। और जब घर से निकलेंगे तो पैसा लगेगा, विदाउट पैसा आप नहीं निकल सकते। और पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा कहां से? आप पैसा आएगा काम करने से। और काम कहां से करेंगे? स्किल से करेंगे। तो आरसीएम ने हमें स्किल को डेवलप करने के लिए न्यूट्रीचार्ज शानदार ट्रेनिंग दे रहा है, गामा ओरिजिनल की शानदार ट्रेनिंग चल रही है, कीसोल की ट्रेनिंग चल रही है, तुलसी पेंट की ट्रेनिंग चल रही है, हरित संजीवनी की ट्रेनिंग चल रही है, और थेंजा की ट्रेनिंग चल रही है। ये क्या? ये स्किल है, ये स्किल है।
स्किल को डेवलप करिए। और जब स्किल को डेवलप करिए तो ज्यादा स्किल को डेवलप मत करिए, स्किल डेवलप करते रहिए और स्किल को आप अपने स्किल को टाइम में बदल दीजिए, टाइम में परिवर्तित करिए कि आपको भगवान आपको 4 घंटा समय दिए हैं आरसीएम करने के लिए, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा अपनी पेट चलाने के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, आप दुकानदारी कर रहे हैं, 4 घंटा आरसीएम में समय दे, तो 4 घंटा से कोई अमीर थोड़ी बनता। अमीर बनने के लिए आपको कम से कम 4000 घंटा आपके टीम में चाहिए, 4 लाख घंटा चाहिए। अब वो 4 घंटा को 400 घंटा में बदलने के लिए आपको बनाना पड़ेगा नेटवर्क, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और जब नेटवर्क बनाने के लिए निकलेंगे तो आपके दिमाग में आएगा पैसा पैसा पैसा। मैं एक चीज कहता हूं, आरसीएम को शुरुआती में पैसा फोकस मत बनाइए। 2 साल तो इस बिजनेस में पैसा को तो बिल्कुल साइड करिए। क्यों मैं ये क्यों बोलता हूं पैसा साइड करिए? क्योंकि आरसीएम से पहले मैं बैंक में नौकरी करता था, आरसीएम से पहले मैं नर्सिंग होम चलाता था, आरसीएम से पहले मेरी मेडिकल स्टोर थी। पैसा के लिए 4 काम करते थे, तो 10 बाय 10 के भाड़ा के घर में रहते थे। पैसा के लिए मेरे से पहले मेरे बाबूजी जिंदगी भर काम किए थे, पैसा कहां आया? पैसा के लिए मेरे दादाजी पूरे जिंदगी भर काम किए थे, पैसा कहां आया? लेकिन आदरणीय मेरे ग्रेट अपलाइन अनिंदो मिश्रा जी, मिस्टर एनएच खान साहब, मिस्टर तन्मय सरकार जी, मुझे एक चीज बताए, पंकज जी, इस बिजनेस को पैसा के लिए नहीं किया जाता है, इस बिजनेस को मिशन के लिए किया जाता है। एक समृद्ध भारत बनाना है, एक सुंदर भारत बनाना है, एक सोने का चिड़िया नहीं सोने का मोर बनाना है भारत को। मिशन पे काम करिए। आप इस बिजनेस को मिशन बना के करिए। लोगों के घर में, अपने डाउनलाइन के घर में हेल्थ के बारे में बताइए। आप सबको पता है अपग्रेडेड प्लान जो आरसीएम की आई है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है। आप कभी कैलकुलेशन करके देखिए, जैसे इस बिजनेस में आप ओपनर लेवल आते हैं, ओपनर लेवल पे आने के बाद कंपनी आपके बिजनेस के टर्नओवर से पैसा नहीं देती, आपके अपलाइन जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे जो कंपनी का टर्नओवर बढ़ती है, उस टर्नओवर के ऊपर से आपको पैसा आता है। बोनस, मंथली बोनस और साल का बोनस, इसको मैं बोलता हूं पैसे की वर्षा हो रही है आरसीएम में। आप कैलकुलेशन करके देखिए, यदि आप ओपनर लेवल में आपके टीम में कोई आदमी 4-5 महीने पहले कितना कमीशन आता था उनका? 3000। लेकिन एक ओपनर का पिछले महीने जो बोनस आई है, उस बोनस के आधार से आप देख के देखिए, जितना रुपया उनके अकाउंट में आया है, उनके अकाउंट में उतना ही पैसा ईयरली बोनस के लिए जमा हो गया। दोनों अमाउंट को यदि 12 महीना से जोड़ेंगे आप, तो पता चलेगा बंदा काम तो कर रहा है 12 महीना, लेकिन इनकम उसको मिल रहा है 17 महीना 18 महीना का। मतलब 6-6 महीना की इनकम ग्रो हो गई है। इसलिए मैं बोलता हूं दुनिया का बेस्ट प्लान है अपने पास। इसके लिए आपको अपनी स्किल को बढ़ाते हुए आप अपनी टाइम पे फोकस करें। और टाइम कहां से तैयार होगा सर? रॉयल्टी पे। रॉयल्टी कैसे होगा सर? नेटवर्क बनाने से। नेटवर्क कैसे बनेगा? जब आप कमीशन को फोकस छोड़ के मिशन को फोकस बनाए। मिशन है हमारा। एक बार आप कल्पना करके देखिए, हम सबके परदादा जी, हम सबके दादाजी, जब देश हमारी गुलाम थी, जैसे हम लोगों को आरसीएम समझाने के लिए जाते हैं, महात्मा गांधी जी की क्रांतिकारी लोग आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, जैसे हम लोग मीटिंग सेमिनार करते हैं, वैसे वो लोग, हम लोग कोट पैंट बन के करते हैं, हम लोग एसी हॉल में करते हैं। लेकिन वो उस समय क्रांतिकारी पीपल पेड़ के नीचे में जाकर के वो मीटिंग किए, वहां भी 50-100 लोग बैठे होंगे। सारी बात लोगों को समझ में आ गई, लेकिन एक निखट्टू, एक निकम्मा, जैसे क्रांतिकारी वहां से निकला, एक निखट्टू आदमी, निकम्मा आदमी ने निगेटिव किया, अरे अंग्रेज के पास तो बड़े बड़े बंदूक है, बड़े बड़े तोप है, ये तो मरेगा ही मरेगा, चलो हम लोगों को भी मारेगा। एक निगेटिव आदमी पूरे इस गांव के लोगों को निगेटिव कर,
लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति जिसको देश से प्रेम था, जिसको अपने जान से ज्यादा देश को प्यार करता था, वो आदमी उस क्रांतिकारी छुपके से, गांव वाले से छुपा के उस संगठन में जुड़ा। पूरी अंग्रेज की लड़ाई में एक लाठी भी नहीं चलाया, सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद करता रहा। आज उस गांव में उसके नाम से चौक है, उसके नाम से चौराहा है, उसके नाम से रोड है। उसका बेटा, उसका पोता सीना तान के चलता है, मेरा बाप, मेरा दादा देश को आजाद कराया था। आज वही मौका अपने पास है। आज मुझे जान देने की जरूरत नहीं है, आज पसीना गिराने की जरूरत है। आज यदि हम पसीना गिराते हैं, आज यदि हम अपने सिस्टम के साथ, अपनी टीम के साथ, जो कंपनी में हो रही है उसकी सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज यदि टीम के साथ शेयर करते हैं सर, तो आज पिछले महीने में आपका 1.5 लाख का बिजनेस था, आप इस महीने में 4 से 5 लाख का बिजनेस कर सकते। बस आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, मिशन, और दूसरा होना चाहिए अमीर बनना है, स्वस्थ हिंदुस्तान बनाना है। तब आ जाके आपका हो सकता है। इसके लिए कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन को बिल्कुल क्लियर समझिए। कंसिस्टेंसी हमारे पास में, दुनिया का कोई ऐसा दुकान नहीं है जहां पे सामान फ्री मिलता है। आप सारे रॉयल्टी बनने वाले साथी जो भी है, आप एक बार कैलकुलेशन करिए घर पे बैठ के, लोगों को बताने से पहले खुद को तैयार करके जाइए। यदि कोई भी साथी आपके टीम में 100% प्रोडक्ट यूज करता है तो 4,000 का सामान घर में लगेगा। 20% का कंपनी डिस्काउंट दे रही है, कितना रुपया महीना का बचत है उसका, उसको 12 महीना से गुना कर लीजिए। कम से कम 50 साल तो सामान खाएगा ना। 50 साल में कितना बचत होगा, ये कॉपी पर लिखिए। यदि पीवी के हिसाब से आप देखें तो 2,500 पीवी होगा। 6 महीना के बाद उसको 2,500 डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। डबल धमाल को मैं छोड़ रहा हूं, अभी तो जो प्लान है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। उसको लिखिए आप डायरी में, 16% का उसको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। साल में 2 बार 16% मिलेगा। जैसे 50,000 पीवी उसका कंप्लीट हो जाता है, कंपनी उसको देगा 10% का कंज्यूमर बोनस। ये ध्यान से समझिएगा, ये महीना अंतिम महीना जा रहा है। जिन भी साथी को रॉयल्टी पे जाना, ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बात हम भूल जाते हैं, आगे जाके हमें अफसोस करना पड़ता है। यदि आपके नेटवर्क में कोई भी साथी आईडी उनकी टर्मिनेटेड है, या उनकी आईडी में 3 महीना से खरीदारी नहीं हुआ है, यदि इस महीना में उनकी आईडी हम जिंदा नहीं कराते, यदि इस महीना में उनकी आईडी पे पीवी हम नहीं लाते हैं, तो जिंदगी भर वो डिस्ट्रीब्यूटर, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे कभी भी उनको 10% का लाभ नहीं मिलने वाला। आपका रॉयल्टी लेना तो आसान हो गया ना। 10% मतलब समझते हैं आप? अरे यार, 10% कमाने के लिए बाजार में लोग 10-10 लाख रुपया लगा के बैठा हुआ, 20-20 लाख रुपया लगा के बैठा हुआ है 10% कमाने के लिए। आप टीम में देखिए कितने लोग आपके टीम में आईडी टर्मिनेटेड हैं। आज आप देखिए कि आज तारीख हो गया, आज हमारे पास 15 शायद हो गया। आज कितना तारीख हुआ सर? आज 15 तारीख। 15 दिन हमारे पास समय है हाथ में। आज आप नेट खोल के देखिए कि आज आपकी बिजनेस कितनी है। लेना है आपको रॉयल्टी, रॉयल्टी लेना है। आपके नेट पर बिजनेस आज के डेट में देख रहा है 1 लाख, आपको रॉयल्टी लेना है। तो रॉयल्टी लेने के लिए बिजनेस कितना करना पड़ेगा? 4,55,000। वेरी सिंपल, 1 लाख माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 3,55,000। समय कितना हमारे पास? 20 दिन, 15 दिन। 15 दिन में उसको डिवाइड कर दीजिए। आप जितना बचा हुआ है बिजनेस करना, उसको 15 दिन में डिवाइड कर दीजिए, 15 दिन में बांट दीजिए। और बांटने के बाद देखिए एक दिन में कितना बिजनेस चाहिए। अब एक दिन में हमें बिजनेस कितना चाहिए भाई? कम से कम हमको चाहिए लगभग 20 से 25 हजार का पीवी।
25,000 का पीवी चाहिए। आप अपनी नेटवर्क में, आप ईगल हैं, आप रनर हैं, आप विनर हैं, आप अपने सीनियर रॉयल्टी अचीवर से, आप अपने टेक्निकल अचीवर से मीटिंग के बाद कांटेक्ट करिए कि सर मेरे टीम में कितने लोगों की आईडी टर्मिनेटेड है। आप भी, आप 15 दिन में आपको रॉयल्टी लेना है, आप नए व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए क्यों जा रहे हैं? आप नए व्यक्ति को एबीसीडी से लेकर जेड समझाना पड़ेगा। लेकिन जो साथी पहले से हमारे टीम में ज्वाइन है, जिसके नीचे 10,000 का बिजनेस, 15,000 का बिजनेस, 20,000 का बिजनेस हो रहा है, उसको एबीसीडी नहीं सिखाना पड़ेगा, उसको सिर्फ वोवेल और कॉन्सोनेंट समझाना पड़ेगा। आप उनके पास जाइए, उनको बताइए कि ये अंतिम समय आपको मौका मिला है। जब इस महीना में आपकी आईडी खुल जाती है और यहां से आप अपना खरीदारी करना शुरू करते हैं, 2500 पीवी में ला सकते हैं। यदि 2500 पीवी में ला सकते हैं, 20 लोगों का प्लान दिखाने की आप टारगेट बनाइए। अरे जिस समय मैं पार्ट टाइम आरसीएम करता था, आज से 18 साल पहले की यदि बात करूं साहब, विश्वकर्मा मेरे साथ है, लैपटॉप पे बात कर रहा हूं, आरसीएम की कसम खा के बोल रहा हूं आपको, एक एक दिन में सर 20-20 प्लान दिखाते थे हम लोग, 20-20 प्लान। क्योंकि एक बात पता था मुझे, भूख ना प्यास तभी रचे जाएंगे इतिहास। यदि इतिहास रचना है तो भूख को हटाना पड़ेगा, प्यास को हटाना पड़ेगा, दीवानगी लानी पड़ेगी, आपको जोश से लबालब होना पड़ेगा, पॉजिटिविटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आप देख लीजिए आपकी टीम में कितने आईडी टर्मिनेटेड है, उनके पास कंसिस्टेंसी प्लान लेके जाइए ना आप। अरे जिस समय हम लोग रॉयल्टी लिए थे, उस समय मैं प्रोडक्ट ही नहीं था सर। उस समय कहां था न्यूट्रीचा जैसे हमारे पास प्रोडक्ट, कहां था हमारे पास गामा, कहां था हमारे पास हरित संजीवनी, कहां था किशोर। सर आप सब बहुत किस्मत वाले हो सर, पता नहीं आप लोगों का कितना अच्छा किस्मत है कि इस समय आपको आरसीएम मिला है। हम लोग कितना दुर्भाग्यशाली थे, कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक ही बात था, दीवानगी, रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल्टी। क्यों भाई रॉयल्टी? क्योंकि 4 काम से एक्टिव इनकम आ रहा है, पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। भूत सवार हो गया, अपने अंदर भी भूत सवार हो। रॉयल्टी लेने का आसान तरीका सर, 15 दिन में आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के ये कंसिस्टेंसी के बारे में 10% जो उसको बेनिफिट मिलने वाला है, इसके लिए भी समझिए आप। इस महीना के बाद जो व्यक्ति ज्वाइन करेंगे उनको 10% का लाभ नहीं मिलेगा। लास्ट महीना है सितंबर, हम सब बड़ा लक्की है, हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमारे नाम पे खरीदारी चल रहा है। आपके टीम में, आपके घर में 2 आईडी है, एक आईडी पे खरीदारी नहीं है, एक आईडी पे खरीदारी है। जिस पे खरीदारी है उस पे तो 10% लाभ मिलेगा, लेकिन दूसरी खरीदारी पे 3 महीना 4 महीने से खरीदारी नहीं किए हैं आप, अगला महीना से उस आईडी को एक्टिव करेंगे, नहीं मिलेगा आपको 10% लाभ। इस लाभ के लिए भी क्या है, 31 मार्च 2025, ध्यान से लिखिए आप डायरी पे, 31 मार्च 2025 तक जिनकी आईडी पे 50,000 पीवी हो जाएगा, उन्हीं को 10% कैश अवार्ड मिलेगा। आप अपने टीम में चेक करिए 1500 पीवी करने वाले कितने लोग। अब 2025 के मार्च में कितना महीना बचा हुआ, क्या जो 1500 पीवी कर रहा है, क्या 31 मार्च 2025 तक क्या 50,000 पीवी उसका होगा? नहीं होगा, होगा ही नहीं, मतलब वो भी वंचित हो जाएगा। उनसे आपको मुलाकात करना है। इस 1500 पीवी वाले को 2500 में कन्वर्ट करिए, जो 0 पीवी आपके टीम में टर्मिनेटेड है उसको 1500 2500 पीवी में ले आइए। आप डायमंड क्लब करते हैं, आप सुपर डायमंड पे आइए। जो आपके टीम में डायमंड क्लब के साथी हैं, सुपर डायमंड पे। क्यों भाई? क्योंकि एक कदम आपको आगे बढ़ना, क्योंकि टीसी सर उसी आदमी को प्यार करते हैं जो नए भारत के निर्माण में पूरी एनर्जी के साथ काम करता है, जो आरसीएम के ऊपर बोझ नहीं है, आरसीएम को जो नंबर 1 बनाना चाहता है। बहुत सारे साथी आरसीएम में जुड़े हुए हैं, बस आरसीएम में लगे हुए हैं। सर ऐसे लगे रहने से 25 साल भी आप लगे रहेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस महीना आपका रॉयल्टी लेना
इसका मतलब है कि यदि इस महीना में आप रॉयल्टी लेते हैं, कंपनी की एनिवर्सरी हो रही है, उस एनिवर्सरी में कीसोल की पहली वर्षगांठ हो रही है, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों 1500 पीवी 25 3000 पीवी करा के कीसोल के प्रोग्राम में अटेंड कराइए। यूएससी की प्रोग्राम की टिकट फुल हो चुकी है। यदि आपके कोर लीडर के पास टिकट हो तो जरूर इस फंक्शन में आइए। ये 23वीं वर्षगांठ ऐतिहासिक होने जा रहा है। मेरे कोर लीडर तो हाथ खड़ा कर दिए। मैंने तो अपने टीम में बोल दिया, भैया एक भी टिकट हमारे पास नहीं। 27 तारीख को जो 23वीं वर्षगांठ है, टिकट नहीं मिल रहा है। आप इन्हीं साथी के पास में है तो प्लीज मेरे को मैसेज करिएगा, मुझे भी 200 टिकट अभी और चाहिए। आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपके अकाउंट में फटाफट पैसा डालता हूं, 200 टिकट मुझे भेज दीजिए। नहीं है सर, नहीं है। 28 तारीख को कीसोल की पहली वर्षगांठ है सर, पहली। सोचिए, जब कीसोल बड़ी होगी, जब कीसोल बड़ी होगी और आपका स्टार रूबी होगा, आप सफायर होंगे, आप स्टार सफायर होंगे, आप डायमंड होंगे, आपका नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में आएगा, कीसोल का बिजनेस बहुत बड़ा रहेगा। आप अपने बेटा को, अपने पोता को, अपने परपोता को बोलेंगे कीसोल का पहली यूनिवर्सिटी का मैं हिस्सा रहा। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन बात आवाज को सुन रहे हैं, 28 तारीख का रिजर्वेशन ट्रेन में ले लीजिए। पहला काम ट्रेन में टिकट लीजिए। सर नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ट्रेन जाएगी, जनरल में चले जाइए सर। मेरे अपलाइन मुझे 4 बार भिलवाड़ा जब ले गए थे, 4 बार पैसा नहीं होता था, टॉयलेट के सामने में पेपर बिछा के जाता था मैं। लेकिन आज वही पेपर बिछाने वाला लड़का आज अपनी मर्जी से सफर करते हैं। आज ट्रेन में फर्स्ट क्लास में जाने का मर्जी होता है तो फर्स्ट क्लास में जाते हैं, सेकेंड क्लास में जाने का है तो सेकेंड क्लास में जाते हैं, थर्ड एसी में जाने का है तो थर्ड एसी में जाते हैं, हवाई जहाज से जाने का है तो हवाई जहाज से जाते हैं। हिंदुस्तान के जिस कोना में घूमने का मन होता है उस घूमने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन में 4 बार जनरल बोगी में धक्का खा के भिलवाना चाहिए। जो साथी आज तक आप यूनिवर्सिटी में नहीं गए हैं, नो प्रॉब्लम, जनरल में जाइए, वेटिंग टिकट लीजिए, काउंटर से टिकट वेटिंग लीजिए, स्लीपर में जाने का मौका मिलेगा आपको, बेडशीट ले लीजिए, बिछा के जाइए। यही कहानी बनने वाला है यार। आप आज के डेट में डिस्ट्रीब्यूटर है, आप आरचम करके बन गए इमरान। आपकी मीटिंग होगी, आपके टीम में मीटिंग करने के लिए जाएंगे आप। अब जब मीटिंग करने जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप? मैं तो आराम से आरसीएम में आए, मेरा अपलाइन बोला, रिजर्वेशन में सुत के गए, मीटिंग से आए, रॉयल्टी हो गया, टेक्निकल हो गया। गुरुदेव बोलते रहे, जिस प्रेम कहानी में अमरीश पुरी नहीं होता था वो साला कोई प्रेम कहानी है? जिस सफलता में संघर्ष नहीं है वो कोई सफलता है? यदि आपको ट्रेन में वेटिंग टिकट मिल रहा है, इसका मतलब यह समझिए परमात्मा आपको सफल बनाना चाहता। लीजिए 1500 पीवी सिंगल पर्सन। आज हमारे कोर लीडर को हम थैंक्स करते हैं। हम आप सबको जिताने के लिए 1500 पीवी कीसोल के टीम से स्पेशली रिक्वेस्ट करके 1500 पीवी करवाया गया है कि एक भी साथी अपने टीम से छूटने नहीं पाए। तो जानते हैं, आप रॉयल्टी अचीवर, जो भी नए साथी रॉयल्टी आए गए, रॉयल्टी आना शुरू हो चुका है सर। 31 तारीख का इंतजार मत करिए, अभी हिंदुस्तान में लगभग 350-400 लोगों का रॉयल्टी आ चुका है। पोस्टर आने शुरू हो गए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पोस्टर आना शुरू हो चुका है। आप चेक करिए आप कहां हैं। रॉयल्टी लेना इस महीना आपको कितना जरूरी है, इस बात को थोड़ा सा समझिए आप, कितना जरूरी है सर। आज आप बोलते हैं सर समय नहीं है सर, क्या करें सर, छुट्टी नहीं मिलता है, दुकान नहीं बंद कर पा रहे हैं सर, कैसे करें? मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं,
ये क्यूसेल हमारे पास एक ऐसा हथियार है। थोड़ी सी यदि आप जिम्मेवारी के साथ इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट बनावे, टर्मिनेटेड आईडी का आप लिस्ट बनावे, कीसोल यूनिवर्सिटी का बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोज आ गए हैं, बीसी सर लोग इनवाइट कर रहे हैं, मुकेश सर का वीडियो आ चुका है, महावीर सर का वीडियो आ चुका है, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के कोर लीडर हैं सारे के वीडियो आ गया। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक वीडियो दिखाइए, उनको रेडी करिए, रेडी करने के बाद बता दीजिए 1500 पीवी, 3000 पीवी, जो जैसे बता दीजिए। कीसोल से कराना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम आदमी का आरसीएम इसलिए खराब होता है कि जब लोग आरसीएम स्टार्ट करता है तो घर के लिए नमक तेल लेके जाता है। हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में भारत माता के नाम से जाना जाता है। यदि पैसा चाहिए ना तब मां लक्ष्मी के पास जाना पड़ता है, बुद्धि चाहिए ना तो सरस्वती जी के पास जाना पड़ता है, और यदि ताकत चाहिए आपको तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ता है। आपके घर में जो महिला है ना वो किसी का रूप हो सकती है, चाहे आपके मां हो, चाहे आपकी बीबी हो, चाहे आपकी बहन हो। यदि महिला है तो वो ईश्वर के रूप है। आप आरसीएम स्टार्ट कर रहे हैं, आप चेक करिए अपने आईडी पे कीसोल का प्रोडक्ट है क्या, नहीं है आपके पास कीसोल का प्रोडक्ट, इसका मतलब समझिए आप घर की महिला आपके बिजनेस से खुश नहीं है। आप बिना बोले अपनी पत्नी के लिपस्टिक लेके जाइए ना सर, आप बिना बोले अपनी पत्नी के लिए काजल लेके जाइए ना एक बार, आप अपनी पत्नी के लिए बिना बोले नेल पॉलिश लेके जाइए ना, देखिए ना कितना पत्नी खुश हो जाती, अरे वाह मेरे लिए नेल पॉलिश लाए। जिस दिन पत्नी खुश हो गई, जिस दिन बेटी खुश हो गई, जिस दिन आपकी मम्मी खुश हो गई, समझिए कि साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी। 1500 पीवी या 3000 पीवी करके आप आइए। उन साथियों के लिए वहां पे जो रॉयल्टी अचीवर साथी जाएंगे उनकी शानदार सेलिब्रेशन है, वीआईपी गेट से एंट्री है। आप जो भी वाइटल साथी हैं, आपकी फरवरी महीना में जो भी आपकी बी लेग में बिजनेस था उस बिजनेस में थोड़ी सी ग्रोथ टारगेट दिया हुआ है, आप चेक कर लेंगे। आप अपनी बी लेग के बिजनेस क्रोम से साइड खोल के आप देखिए, यदि आप उसमें वीआईपी एंट्री में जाना चाहते हैं, कीसोल के प्रोग्राम में वीआईपी बनना चाहते हैं आप, तो आप सबको टारगेट आया हुआ है, सारा साइट पे दिख रहा है, क्रोम में मिलेगा, आरसीएम ऐप पे नहीं मिलेगा। क्रोम से खोलिए, क्रोम से खोल के अपने टारगेट को देखिए, कितना बिजनेस मेरा हुआ है, कितना बाकी है। न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें भी टारगेट है आपको। टाइगर ट्रेनिंग के दुनिया के बादशाह जो 26 तारीख को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, उसमें भी आपको ट्रेनिंग लेने के लिए टारगेट है। आप टारगेट को देखिए, कितना हुआ है, कितना बाकी है, इस चीज को देखिए। ये मौका आपके पास, ये मौका चुक गए ना सर, फिर समझिए कि आप 1 साल आपका नुकसान होने वाला, 1 साल नुकसान हो जाएगा। ये महीना पूरे आरसीएम के कोर लीडर हम सबको जिताने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। सब जब मैं कुछ सुनता हूं ना क्या होने वाला है, मैं रोमांचित हो जाता हूं, मैं बहुत रोमांचित हूं। क्या तैयारी चल रही है वहां पे पूरा, जहां पर लेजर लाइट होगा। आपका उम्र 40 साल का हुआ, आपका उम्र 30 साल का हुआ, आप 35 साल के हो गए, आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है आरसीएम करने की। एक बार आज रात में जब सोइएगा, घर में लाइट बंद कर दीजिए। घर में छोटा छोटा चूहिया होता है, चूहा, आप देखिएगा, चूहा के पास भी टाइम नहीं होता है। रात के 12 बजे इधर से इधर फुरफुराता रहता है, दिन में देखिए भागता रहता है, रात को देखिए भागता रहता है, शाम को देखिए भागता रहता है। अरे भाग के जाएगा कहां? 10 बाय 10 के रूम में इस कोना से इस कोना, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। आज अपनी लाइफ भी वैसा ही नहीं है क्या? बहुत आसानी से हम बोल देते हैं सर टाइम नहीं है, सर समय नहीं है। नहीं लगता है आपको तो चूहा वाली जिंदगी हम जी रहे हैं? क्या ऐसी जिंदगी जीने के लिए आप धरती पे आए?
क्या यही जिंदगी चाहिए आपको? मेरी बात यदि आपको समझ में नहीं आया ना, एक काम करिए, फ्री मीटिंग होती है। यदि आप मेरी फिजिकल मीटिंग में होते तो 150 रुपया का टिकट लगता, लेकिन अभी आप फ्री मीटिंग में, कोई पैसा नहीं लगा। एक काम करिएगा सर, कल सुबह में 150 रुपया खर्चा करिए। जितने भी मेरे भाई हैं, 5 गो सफल व्यक्ति का, 4 गो सफल व्यक्ति का फोटो लीजिए और एक अपना फोटो ले लीजिए। एक सुंदर सा फोटो अपना बनाइए। एक नरेंद्र मोदी जी का फोटो ले लीजिए, एक सलमान खान का फोटो ले लीजिए, एक विराट कोहली का फोटो ले लीजिए, एक अपना फोटो भी ले लीजिए। और जितनी बहन बैठी हुई है, आपको मैं कहना चाहता हूं, एक सोनिया गांधी का फोटो ले लीजिए, एक कटरीना कैफ का फोटो ले लीजिए, एक जो है सो प्रीति जिंटा का फोटो ले लीजिए, एक अपना फोटो ले लीजिए। और आप अपनी बेटी को, आप अपना बेटा को कल सुबह में जगते ही उसके सामने में फोटो रख दीजिए चार, और उस बच्चे को बोलिए, बेटा बेटी, तुम जब बड़ी होगी तो तुम इसमें से किसके जैसा बनना चाहोगे? ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बातों को, अंदर जाने दीजिए इस बात को, आप हल्का में मत लीजिए। जब अपने बच्चों से पूछेंगे ना कि बेटा किसके जैसा तुम बनना चाहते हो, ईमानदारी से आप पूछिए अपने आप से कि इस 5 फोटो में, 4 फोटो में, एक फोटो पे बच्चा का उंगली नहीं जाने वाला है। और किस फोटो पर उंगली नहीं जाएगा सर? आप बिल्कुल जानते हैं, एक फोटो पर उंगली नहीं जाएगा, और वो फोटो है अपना फोटो। आपके फोटो पे आपका बच्चा उंगली नहीं देगा। आपकी बेटी आपके जैसे नहीं बनना चाहती, आपका बेटा आपके जैसा नहीं बनना चाहता। अरे साहब, वर्ल्ड के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश में हम रहते हैं, जहां 150 करोड़ से ज्यादा आबादी हो चुकी है। इतनी बड़ी देश में अपना बच्चा अपने जैसा नहीं बनना चाहता, फिर क्या कर रहे हैं हम? किसके लिए कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं हम? एक फॉलोवर मेरा नहीं है, एक व्यक्ति मेरे जैसा नहीं बनना चाहता। जो मेरा खून है, जिसके लिए दिन रात हम एक किए होते हैं, वो व्यक्ति मेरे जैसा नहीं बनना चाहता। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, यदि आप इस महीना में आप दम लगा के, पूरी टारगेट लेके, पूरी जोश में, पूरी जुनून के साथ, पूरी दीवानगी के साथ रॉयल्टी का मिशन पे काम करें, रॉयल्टी लीजिए। 27 नवंबर को, 28 नवंबर को, जब आप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जब आपकी सेलिब्रेशन होगा, आप उस सेलिब्रेशन में अपने बच्चों को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने परिवार को आप लेके आइए। जब आप स्टेज पे होंगे ना, हिंदुस्तान के 30,000 आदमी, 35,000 आदमी आपकी सम्मान में खड़े होके क्लैप कर रहे हैं। हजारों हजार मोबाइल से वीडियो बन रही है। आपके सामने करोड़ों रुपया का कैमरा, जिस कैमरा में अमिताभ बच्चन जी का फोटो लिया जाता है, जिस कैमरा से नरेंद्र मोदी जी का फोटो लिया जाता है, जिस कैमरा से बड़े बड़े सेलिब्रिटी का फोटो लिया जाता है, आप जब स्टेज पे होंगे, आपको चारों तरफ महंगी महंगी कैमरा में आपका फोटो कैद किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान खड़ा होकर क्लैप कर रहा है। जब आप स्टेज पे होंगे ना, आपका नन्हा सा बेटा, आपके नन्ही सी बेटी अंदर से एक आवाज देगा, मम्मी वाह तूने तो कमाल कर दिया, पापा तूने तो कमाल कर दिया, अब मैं बड़ा होकर शाहरुख और सलमान नहीं, पापा मैं तेरे जैसा बनूंगा, मम्मी मैं तेरे जैसा बनूंगा। और ये चीज आज जितने भी आरसीएम का टेक्निकल अचीवर है, अपने बिजनेस को मेंटेन करके चल रहे हैं, आज उनका बच्चा उनके जैसा बनना चाहता है। आज मेरा बच्चा मेरे जैसा बनना चाहता है। मैं बच्चा को बेटा को बोलता हूं, बेटा पढ़ो ना। मेरा बेटा बोलता पापा पढ़ लिख के ज्यादा क्या होगा? आप ही तो मीटिंग में बोलते, ज्यादा पढ़ोगे लिखोगे तो बन जाओगे नौकर, कम पढ़ो लिखोगे तो बन जाओगे मालिक। अरे नहीं नहीं, मैं तो आरसीएम वाले को बोलता हूं, अभी तेरा उम्र कम है, तुम अभी पढ़ ले।
मैं कहना चाहता हूं सर, ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार है। अपने बच्चों के नजर में हीरो बनिए, अपने मम्मी के का दूध का कर्ज अदा करिए, अपने पापा का विश्वास के ऊपर खरा उतरिए, अपनी पत्नी के नजर में हीरो बनिए, और जितनी बहन है आप अपने पति के नजर में हीरोइन बनिए। यदि आप ये महीना जो छोटा छोटा मैंने काम बताया, अमीर बनने का कुछ फॉर्मूला बताया, जहां रॉयल्टी लेने के लिए मैंने जो कुछ लिस्ट बताया, इसके ऊपर यदि आप काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रॉयल्टी पे जाने से नहीं रोक सकता, बशर्ते बिजनेस कम हो या ज्यादा हो, मुस्कुराते रहिएगा। टीम में कभी भी बिना मुस्कुराए टीम में मत जाइएगा, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं कमजोरी जिस चेहरे की श्रृंगार करती है, मक्खी भी बैठने से उस पर इंकार करती है। कमजोर आदमी के चेहरे पे तो मक्खी भी बैठना नहीं चाहता है, रॉयल्टी कहां से हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। मेरी शुभकामना, एडवांस शुभकामना है। जिनकी रॉयल्टी हो गई है बहुत बहुत बधाई, जिनकी नहीं हुई है उनको भी बधाई, लेकिन ये 15 दिन ही हमारे हाथ। बस अब हमें प्लानिंग नहीं, अब हमें एक्शन चाहिए। थैंक यू वेरी मच।